राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो यहाँ रजाई में मैं लेटी हुई हूँ क्योंकि मेरी हो गई तबीयत ख़राब। मैं जिस दिन आई हूँ मायके से उसके दूसरे ही दिन मतलब मेरी तबीयत बिगड़ गई। तो बस यहाँ बिगड़ी मतलब वही रात में मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हुआ, फिर सुबह मुझे बुखार सा फील हुआ, फिर उसके बाद सिर में दर्द। तो उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। दोपहर में मतलब सुबह का तो जैसे तैसे हो गया था। मतलब सुबह इन लोगों ने ब्रेड वगैरह ये सब खा के निकल गए थे, मतलब ये मार्केट निकल गए थे। उसके बाद पीयू सिस्टी ने भी ब्रेड वगैरह खा ली। तो दोपहर में मैंने जैसे तैसे करके उठ के हिम्मत करके और सब्जी बनाई थी। ये बंद गोभी की सब्जी बनाई थी और कुछ रोटियां सेकी थी पीहू सिस्टी के लिए। तो उन्होंने एक दो खाई और बाकी वो देखो कढ़ाई में पड़ी हुई हैं। और यहाँ मैं आटा भी दिखा रही हूँ, मतलब मैं नहीं ब्लॉग बना रही हूँ, सूट मैं पीहू से करवा रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा सूट कर लो, मैं तो लेटी हूँ और पता नहीं मैं 1-2 दिन 3 दिन कितने दिन मुझे लग जाए, तो थोड़ा बहुत वीडियो बना दो। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने टेबल पे मतलब तसला मंगवा के सिस्टी से आटा मंगवा के और यहीं बैठ के मैंने आटा लगाया था और यहीं मैंने रोटी बेली थी और सिस्टी ने मतलब खड़े होके रोटी सेक ली थी। तो 2-3 रोटी बनानी थी और ये तो सुबह नाश्ता करके निकल गए थे। मैंने भी ब्रेड वगैरह चाय खा मतलब ले ली थी। तो अभी मैं शाम को इनसे कह रही हूँ कि लाओ मैं रोटी वगैरह सेंक दूंगी। तो कह रहे नहीं कितनी रोटी बनानी है, चलो मैं बना देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं तुम मत रहने दो। मैं तो क्या सोच के आई थी कि मतलब तुम्हारे पैर में चोट लगी है, बट अब तो मैं ये रोटी बनानी पड़ रही है। ज़्यादा नहीं बनानी है, वैसे 2-4 ही बनानी है, खाना ही किसको कितना है। तो बच्चों ने 4 बजे तो रोटी खाई है। तो और 4 बजे के बाद ही मैंने सब्जी काटी जैसे तैसे हिम्मत करके उठ के कि नहीं अब बना लेती हूँ। क्योंकि पीहू सिस्टी ना दोपहर में वही उनके नाना ने जो मतलब जब मैं वहाँ से आई मतलब चली थी ना मायके से, तब पापा ने इन दोनों के लिए सिस्टी पीहू के लिए उनके नाना ने खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें रख दी थी। तो बस ये लोग तो खुशी खुशी होके कि चलो मम्मा अच्छी है रोटी नहीं बना रही हैं। तो हमारे तो बस यही, क्योंकि बच्चों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं मार्केट वाली, कभी चिप्स है और वो नमकीन है, बिस्किट है, बहुत सारी चीज़ें रख दी थी। और मैं मना भी कर रही थी मत रखो ना मत रखो। और वहाँ मैं मतलब वहाँ तो मिल ही जाती हैं, क्यों रख रहे हो पापा। तो ये बोले पापा बोले कि नहीं नहीं रास्ते में ये लोग खा लेंगे। तो रास्ते में इन लोगों ने खाई नहीं, क्योंकि जो बैग था ना वो पीछे वाले मतलब पीछे क्या डिग्गी में रखा हुआ था। तो फिर वो चीज़ें इन लोगों ने रास्ते में नहीं खा पाई। तो पूरी यहाँ आके इन लोगों ने वो इंजॉय करी। और मैं सोच भी रही थी कि देखो मतलब कुछ भी होता है वो मतलब उसका हमें पता नहीं होता है, लेकिन वो चीज़ क्यों हो रही है उसकी पीछे हमेशा कुछ ना कुछ वजह होती है। तो अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो जो पापा ने ब्रेड है, बिस्किट है, नमकीन है, बहुत सारी चीज़ें रखी थी इन लोगों के लिए। तो इन लोगों ने 1-2 दिन मतलब वही नाश्ता मैं दोपहर में भी खा रही थी, क्योंकि मैं नहीं बना पा रही थी बिल्कुल। और ये भी सब्जी अब्जी इतना ज़्यादा नहीं, मतलब इनके भी पैर वैर में लगी है और मौसम भी इतना ख़राब है कि बिल्कुल मेरा मन नहीं हो रहा काम करने का। तो इनका क्या ही होगा। और ये फिर मार्केट की इनको रहती है कि मार्केट जाना है। तो बस इसलिए फिर मैंने जैसे तैसे करके सब्जी बनाई। जब मैंने देखा कि ये लोग तो बढ़िया उसी के ही पीछे पड़ी हैं, नमकीन बिस्किट और जो नाना ने इनके सामान रखे इन लोगों के, तो वही चल रहा है। तो फिर जैसे तैसे करके फिर मैंने इनकी दोपहर में सब्जी बनाई और इन लोगों की 1-2 रोटी सेकी। तो दोपहर का तो हो गया था। फिर शाम को भी बस सब्जी पूरी पड़ी है और बस इन्होंने आटा भी लगा पड़ा था। तो बस यहाँ इन्होंने कहा तो मैं बना देता हूँ रोटी, जबकि मैं मना कर रही थी कि लाओ मैं दवा खा चुकी हूँ और उठ जाती हूँ, मैं हिम्मत तो नहीं हो रही है, बट हाँ चलो एक बार कहना अपना फ़र्ज होता है। फिर इन्होंने कहा नहीं नहीं ज़्यादा रोटी बनानी नहीं है, लाओ मैं ही बना देता हूँ। और 2 रोटी वो जो पड़ी रह गई, तो ये कह रहे कि चलो वो 2 रोटी कुत्ते खा लेंगे। हमने कहा चलो कुत्तों को भी हो जाएगी। तो बस चलिए ये बना रहे हैं रोटी। आटा लगाना नहीं था क्योंकि मैंने आटा ज़्यादा ही लगा लिया था, और सर्दियों में मैं ज़्यादा लगा ही लेती हूँ क्योंकि ख़राब तो होना नहीं है और फ्रिज में भी नहीं रखना होता है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि हर चीज़ बाहर ही पड़ी रहती है और इतनी बर्फ़ जैसी हो जा रही है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा अब बढ़ गई है, हर जगह ये सर्दी पड़ रही है। तो जब मैं यहाँ से निकली थी तभी से ही मौसम ख़राब हो गया था 27 तारीख से, और अभी भी धूप नहीं निकली है और वैसा ही मौसम है, बारिश अब तो और भी ज़्यादा हो गया है, काफ़ी मौसम ख़राब हो गया है। और काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि 4-5-6 दिन तो मुझे तबीयत में ही निकल गए। तो ये ब्लॉग मैंने उस दिन पीहू से ज़बरदस्ती करके, क्योंकि पीहू से कहो ना वो ब्लॉग मतलब नहीं बनाती है वीडियो, वैसे फ़ोन में लगी रहेगी, फ़ोन पे करेगी अपना चीज़ें देखती है, लेकिन अगर कह दूँ पीहू थोड़ा सा शूट कर लो, मैं लेटी थी जब मैंने ही कहा पीहू तो फ़ोन उठा के थोड़ा सा वीडियो बना लो, पड़ी रहेगी, मैं
जब ठीक हो जाऊंगी तो बना के मतलब ऐड करके डाल दूंगी, शेयर कर दूंगी। तो बड़ी मुश्किल से उसने बनाई, तो ये बार बार देख रहे हैं और बोले जा रही है बस मम्मा बस मम्मा। तो ये कह रहे रहने दो, चलो कोई नहीं, बस ठीक है, तुमने इतना ही बना दिया। तो सृष्टि से मैं कह रही हूँ कि देख लो रोटी ज़्यादा नहीं सेकनी है, क्योंकि कुत्तों को दूध वगैरह पड़ा हुआ है, उनको दूध भी ये ले आए हैं तो, और रोटी भी हो गई है, तो ज़्यादा मत बनाना, उतनी ही बनाना, एक एक दो दो सबको खानी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये रोटी बना ले रहे हैं। चलो ये कहो मैंने जैसे तैसे करके हिम्मत करके सब्जी बना दी थी। तो ये है कि शाम को सब्जी बनी पड़ी हो फिर तो कुछ ज़्यादा वो नहीं होती है। रोटी बनानी थी इनको, 5-6 रोटियां बनाई थी। तो ये कह रहे ठीक है पीहू, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बंद कर दो अब। तो यहाँ मैंने सिटी से कहा सब आटा वाटा उठा के, और डैडी ने रोटी बना दी है तो तुम सारा आटा वगैरह समेट दो और रोटियाँ गिन लो कितनी हो गई। और सर्दियों के दिन में एक तो तबीयत ख़राब हो जाए ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक तो घर मतलब सर्दियों में आप धूप नहीं निकलती है तो एक इरिटेशन सी होती है अंदर बॉडी में, कि अजीब सा फील होता है कि घर भी ऐसा पड़ा है। जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा बहुत उसी दिन समेट लिया था, तो ये कहो कि चल गया 1-2 दिन। नहीं तो जिस दिन आई थी उस दिन तो काफ़ी, देखो अभी आटा भी मैंने नहीं भर पाया, क्योंकि आटा तक नंबर ही नहीं आ पाया, क्योंकि आटा है वो 10 किलो की बोरी, तो और मुझसे उठाई भी नहीं जा रही थी कि लाओ मैं उठा के, क्योंकि सब खाना ही मुझसे बड़ी मुश्किल से बना, तो आटा मैं कहाँ से भर पाती। तो जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अब जैसा जो पड़ा है पड़ा रहने दो, बस आंख बंद करके लेटे रहो, ये मत देखो कि कैसा पड़ा है क्या है, समेट रहा है। मैंने कहा बस तबीयत खराब सही हो जाएगी उसके बाद सारी चीज़ें मैं फिर सही से कर लूँगी। तो इस तरीके से भी कहो मैं लेटी रही। और औरतों को अपने मन को ऐसे समझाना भी पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऐसे अपने मन को ना समझाएं ना तो हम तबीयत ख़राब में भी उठ उठ के काम करें कि घर ऐसा पड़ा है घर ऐसा पड़ा है। लेकिन मैंने ना अपने मन को समझाया, जबकि सृष्टि कह भी रही थी मम्मा कैसा हो रहा घर, मैंने कहा अब जैसा हो रहा है वैसे ही रहो, अब 1-2 दिन तो झेलना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं सही कर पाऊँगी, क्योंकि तबीयत सही हो जाएगी उसके बाद ही मैं सही कर पाऊँगी। गर्मियों के मौसम में ये होता है कि थोड़ा बहुत एनर्जी भी आ जाती है, दवाई वगाई खा लो, लेकिन सर्दियों में एक अलग ही होती है, क्योंकि एक तो धूप नहीं निकलती है तो अजीब सी इरिटेशन सी रहती है। तो बस सृष्टि ने आटा वगैरह उठा के रखा और मैं लेटी ज़रूर हूँ, लेकिन वहाँ से इन लोगों को गाइड कर रही हूँ। मैंने देखा कि सृष्टि फ्रिज खोल रही है, मैंने कहा फ्रिज में क्या रखा है, क्या निकाल रही हो? तो कह रही मम्मा आटा रख रही हूँ। मैंने कहा इतनी सर्दी है आटा फ्रिज में क्यों रख रही हो, सुबह इतना ठंडा आटा हो जाएगा और मुझे बुखार है और मैं रोटी भी नहीं बना पाऊँगी, कुछ भी बनाना होगा तो इतना फिर मुश्किल होगा। तो फिर मैंने उससे आटा कह के बाहर निकलवाया। फिर अब यहाँ पे ये मैंने कहा सबको खाना दे दो, तो ये है कि खाना वगैरह लगा के सबको दे देती हैं, इतना तो कर लेती हैं। हाँ तो बस सृष्टि यहाँ सभी के लिए थाली लगा रही हैं और मैंने कहा सब्ज़ी थोड़ी गर्म कर लो, क्योंकि मैंने दोपहर में बनाई थी और आजकल तो बड़ी जल्दी सब्ज़ी ठंडी हो जा रही है, मतलब चाय तो छानते ही ठंडी हो जाती है, मतलब इस तरीके की सर्दी पड़ रही है, इतनी सर्दी हो गई है। तो बस यहाँ ये सबके लिए अपने लिए मैंने कहा पीहू को लगा के दे दो और अपने लिए निकाल लो और मुझे भी थोड़ा सा दे। चाउमीन भाई चाउमीन, मैं 2 रोटी खाओगी ना? और यहाँ ये पूछ रहे थे कि मुझसे कि तुम्हारे पेट में दर्द, उधर से तो अच्छी भली आई एकदम से पेट में दर्द क्यों हो गया। तो सृष्टि यहाँ बता रही है कि चाउमीन खाई चाउमीन, और जबकि मैंने बस इन लोगों ने चाउमीन मंगाई थी, मैंने बताया था उस दिन ब्लॉग बनाया था जब वहाँ से मैं मायके से आई थी ना, तो उस दिन वाला मैंने ब्लॉग डाला था। तो इन लोगों ने चाउमीन मंगाई थी तो उसमें से केवल मैंने 2 चम्मच खाई, मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ डर के मारे। और तो बस उस 2 चम्मच से तो बच्चों को होता है ना कि बच्चों को भी मज़ा आता है कि हाँ चाउमीन खाई चाउमीन, क्योंकि मैं ज़्यादातर बोलती रहती हूँ ना क्या मंगवा लेती हूँ ये सब चीज़ें और क्या इसमें है। तो मुझे चिढ़ाने के लिए कह रही थी कि मम्मा ने चाउमीन खाई है इसलिए उनके पेट में दर्द हो गया। तो मैं इनको बता रही कि मैंने 2 चम्मच खाई थी, बस इससे भी कहीं पेट में दर्द होता है वो। और मेरे पेट में दर्द क्यों हुआ, क्योंकि वो मेरी गलती थी, क्योंकि मैं सुबह वहाँ से निकली नहा के तो मैंने कुछ नहीं खाया था, चाय जो सुबह 1 कप पी थी बस वही पी थी। फिर जब गाड़ी में बैठ गई तो 10 बजे जाके वहाँ पे जो मैंने चाय पी तो केवल चाय पी, फिर उसके बाद मैंने लंच किया। तो इससे मुझे ना पेट में है भी दिक्कत, मैं ज़्यादा देर ऐसे खाली पेट रहूँ ना
तो मुझे ये पेट दर्द की शिकायत हो जाती है। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे इस वजह से पेट में दर्द हुआ मेरे। वैसे नहीं भी होता, और कुछ सर्दी भी थी, तो मम्मी बोली तुमको सर्दी वगैरह भी लग गई होगी। तो यहाँ देखिए खाना पीना हो गया है, सब ने खा लिया है, तो किचन पूरी ऐसे ही छोड़ दी है। तो चलिए अब मैं समेटूँगी। उठ के मैं मतलब मन नहीं मानता है ना कि माँ का या पत्नी का, घर हाउस वाइफ का, कि देखते हैं हमारी किचन का क्या बुरा हाल किया। तो चलो जो भी है, ये देखो फ्राई पैन देखो, दो फ्राई पैन कर दिए। कुत्ते को दूध दिया होगा तो गरम किया होगा, फिर ज़्यादा गरम हो गया होगा तो ठंडा किया होगा, जो भी किया तो दो फ्राई पैन कर दिए हैं। और यहाँ पे सब ऐसे ही पड़ा है। तो चलिए मैं इन सब चीज़ों को समेट के, और कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और प्यारा सा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।